भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के आरी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। थोड़ा हाथ ऊपर उठा के हर हर महादेव। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में हो। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में हो। ए रास रचाए ब्रज में भारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मैया बोली बाबा ओ मेरे भोले स्वामी कोई न जावे महाराज में हो। केवल अकेले मोहन वो ही दिखेंगे महाराष्ट्र में हो। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। बाबा बोले ऐसे कैसे हंसी करेंगी क्यों? ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने महाराज में हो। ऐसा सजा दे मुझको कहना सहेली मेरी ऐसा बताना यदुनाथ को। लगा के सुरमा पहन के बारी बनिए नर से नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। थोड़ा हाथ ऊपर उठा के। लगा के सुरमा पहन के बारी बनिए नर से नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भैया यहाँ बाबा आगे आगे मैया पीछे पीछे। तो बाबा से मैया बोली तुम अभी हमारे पति ना सहेली हो तो तुम पीछे चलो और हम आगे चल। बोले चलो। अब बाबा चलते भय जा रहे तो महाराज के गेट पे ललिता पहरा लगाई रही।
अब पार्वती को तो टिकट बनोबो रहे तो नहीं करे गई, लेकिन भोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े। ललिता बोलिए मुंह दिखाओ या कुछ प्रूफ हो वो दिखाओ तब अंदर जाओ। बाबा मन ही मन में बोले तो टिकट कट रही है। बोले मुंह दिखाओ मुंह। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो, भोले बाबा बोले परमात्मा अगर आज निकल गए तो जिंदगी में जो ढोंग करे वाले नहीं, आज निकल जा। अब जैसे ही बाबा ने अंदर कदम रखी कोशिश कर लेता, बोलिए रुको पहले मुंह दिखाओ। पार्वती बोली कि पागल है गई, निकलन दे। बोले क्यों? बोले कौन है ये? पार्वती बोली जे हमारे लला कार्तिक की बहू है। बोले ब्याह कब कर लो? बोले भाई जल्दी जल्दी में है उसको बुलाए नहीं पाओ। ललिता बोली कोई बात ना, तुमने ब्याह में नहीं बुलाओ, अब बहू को मुंह दिखाई दो। बाबा मन ही मन में बोले नकटी तू केला से पर्वत ब्याह तब तो मुंह दिखाए। पार्वती बोली का पागल है गई, बहुवन के मुंह को बाजार हाट देके जावे, बहुवन के मुंह घर पे देके जावे, 500,000 रुपया दियो कुछ गिफ्ट होए वो दियो तब तो बहू को मुंह देखो। ललिता बोली बात तो ठीक है, लेकिन हम तो तुम्हारी सहेली हैं, तुम तो हमें दिखा सकती हो। पार्वती बोली सहेली को रिश्ता घर पे है, महाराज में सब बराबर है, मुंह नहीं दिखेगा। सो जैसे ही कही कि मुंह नहीं दिखेगा, अब मैया मन ही मन में तो दांती पीस रही हो। भगवान की निगाह बाहर पहुंची, सब घूंघट मारे खड़े। सो बाई दिन भगवान ने नाम रख दियो बाबा को गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपेश्वर नाम रखो। दादा यहाँ जैसे ही अंदर कदम रखो तो मैया दांती पीस के बोली तुम ना सुधरोगे, घर ही समझाओगे जो सिंगार विंगार मत करो, लेकिन तुम ना मानोगे। सुनो करके चले आए 16 सिंगार, बाबा करके चले आए 16 सिंगार। ए भोला नारी में बदल गए, ए बाबा नारी में बदल गए। आँखन में गजरा, बालन में गजरा, गले में हरवा, तन में कंगना, बैयन में चुरियन को लगो अंबार। ये बाबा नारी में बदल गए। कमर पे करधन, पाँव पे जनिया, कमर पे करधन, पाँव पे जनिया।
जब बाबा ने अंदर प्रवेश करो तो भगवान ने जो घूंघट में बाबा को देखो, भगवान गोपियन से बोले सुनो लाइन से खड़ी है जाओ और 100-200 घूंघट मारे खड़ी है जाइयो। बोले क्यों? भगवान बोले आज हमारा बड़ो दिल कर रो जब लंबी लंबी आई है ना, जब लंबी लंबी को देख के जैसो लगे रो जाको मुंह देखने है तो हम सोच रहे 2-4 और को देख ले तो जाए सबसे पहले खड़ो करो। भोले बाबा ने जो देखो कि घूंघट खोलवे की बारी आ रही जो लाने में सबसे पीछे खड़े है। भगवान बोले हमारा मन बदलेगो, आगे तो नंबर ना लगेगा, पीछे तो मुंह देखने को नंबर लगेगा। अब बाबा फिर भाग के पीछे में खड़े गए। भगवान बोले ना आगे तो मुंह देखेंगे ना पीछे तो देखेंगे, बीच से नंबर लगेगा। सो भगवान ने जरा सा घूंघट खोलो और भोले बाबा घूंघट में बोले कि बचपन में याद है तुम्हें रोना अगर बंद नहीं होते तुम तो फिर भगवान बोले क्या इशारा क्या कर रहे हो, घूंघट मारे काय को आयो? भगवान भोले बाबा बोले 1 घंटा नहीं कम से कम 4-5 घंटा तुम्हारी मैया ने हमें परेशान करो। बचपन में जब हम दर्शन करने को गए अब तुम मैया का कमी आती जो तुम खुद शुरू हो ही गए हो। सो भगवान मन ही मन में मुस्कुराए कि बोले बाबा तुम्हें चैन हमारे बिना ना परे। सो बाबा बोले बचपन से और अब तक माखन मिश्री बढ़िया 56 प्रकार के भोग लगाए रहे हो, हम नाचने को कहा तुम्हें तो जलन हन लगी। बोले जलन को सुनाए है रही तुम खड़े है जाओ। अच्छा जलन की तो छोड़ो, यहाँ सखियों को ये घमंड हो गया कि भगवान हमारे बंधन में, भगवान मेरे बंधन में है। सो भगवान लिख रहे यहाँ विद्वान के अंतिर हेते भगवती ही सहसे नाम अतप्यम स्तमक्ष क्षणाम करंडयूथपम। जैसे 1 लाख हथनियों के पति एक ही और दिग्गज हाथी और वो दिग्गज हाथी हथनियों के बीच से निकल जाए तो 1 लाख हथनियां बेहोश होकर जमीन को पकड़ ले, उसी भांति जैसे ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए तो सब सखियां घुटन के बल जमीन पे आई गई और भगवान को याद करके बोली काना कहाँ हो आप? हमें तो लगा था आप मेरे बंधन में हैं, लेकिन नाथ आप हमें छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो? भगवान बोले कि मैं घमंड को खाता हूँ, घमंडियों के मैं आसपास नहीं भटकता और तुम्हारे अंतःकरण में ये बैठ गया है कि मैं आपके बंधन में हूँ तो मैं किसी के बंधन में नहीं रह सकता। चाहे लाख जतन कर लो। बार बार स्तुति की और जब स्तुति की है तो सभी गोपियों के पास में आकर के भगवान पुनः अच्छे से पूर्ण महाराज करके अंतर ध्यान होते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है। भगवान ने अपने मामा कंस का वध कैसे किया।